channel at Adar Vlog। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अभी सोचो के सुबह सुबह उठे हैं हम लोग। अभी इस टाइम सुबह के हो रहे हैं 6 और आज मैं भी बहुत जल्दी उठी और मेरी अम्मी जान भी। असल में ना हमारे घर के काम शाम अभी तक नहीं ख़त्म हुए। इवन के हमारा सारा घर सेट हो चुका है बट काम नहीं ख़त्म हो रहे। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि काम आ कहाँ से रहे। खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी ये काम भी तो साथ साथ चलते ही रहेंगे। बाकी अभी सोचो कि उठे हैं, नाश्ते वाश्ते की तैयारी शैरी करते हैं। सबसे पहले का व्लॉग तो स्टार्ट कर ले। 2 दिन हो गए व्लॉग वगैरह मैं नहीं बना रही। मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। इवन कि मैं एक दिन तो मैं बेड से ही सारा दिन नहीं ना उठी। सारा दिन ऐसे थी, बेहोश हुई थी, कभी इधर गिरी कभी इधर गिरी, बस मैं सोई हुई थी सारा दिन। एक तरह से मैंने रेस्ट किया था। खैर मैंने कहा नहीं, अब व्लॉग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। पहले मेरा वॉच टाइम गिरी जा रही जब बजाय बढ़ने के लोगों का वॉच टाइम बढ़ता है, मेरा गिरता है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वो भी बढ़ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अगर अल्लाह ने चाहा तो, और अगर आप लोगों ने मेरा पूरा व्लॉग देखा तो। बाकी अभी सबसे पहले तो मैं उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई हूँ और बस नाश्ते वाश्ते की तैयारी शारी करते हैं। किचन में चलते हैं, किचन की सूरत हाल वगैरह चेक करते हैं। वैसे तो किचन में रात को साफ करके सोई थी, सुबह उठ के मुझे कुछ करना ना पड़े, क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो चुकी थी। तो मैंने कहा नहीं, अब थोड़े से काम शाम साथ साथ करते हैं। 2 दिन वरना मेरी अम्मी जान किचन में भी लगी रही है सारे काम, उनकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं। अब बस अब थोड़ा नहीं, अब हम बिल्कुल ठीक हो गए। अभी बस काम शाम अपनी मम्मा के साथ सारे करवाते हैं और करते भी हैं। सबसे पहले तो नाश्ता करते हैं, किचन में चलते हैं। किचन में तो मैं आ चुकी हूँ और किचन की सूरत हाल कुछ हुआ है, बस थोड़े से बर्तन है चंद, बाकी सारा किचन साफ है। खैर आटा शाटा गूंदने वाला, तो सबसे पहले आपा को आटा निकाल कर देते ताकि वह तब तक आटा गूंद ले, तब तक हम बर्तन वगैरह धो लेते हैं। फिर हम अपना नाश्ता वाश्ता रेडी करते हैं। फिर उसके बाद मेरे परात उठाई, आटा छाटा स्टार्ट कर दिया। मेरे का आटा वगैरह छाट कर अम्मा जान को देते थे। अम्मा तब तक आटा वगैरह गूंद लगी, तब तक मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसकी सारी सफाई वगैरह। सारे बर्तन अच्छे भी साफ़ हो चुके हैं और यहाँ पे मेरी अप्पा ने कितनी जल्दी आटा शाटा गूंद लिया। खैर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। उसके बाद फिर इसकी रोटियाँ शोटियाँ बनाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। फिर मैंने तवा शवा भी रख दिया कि गर्म हो जाए, और वहाँ पर भी बनाते चाय अपने लिए कि हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। खैर इसको फ्रिज पे रखा, इससे पहले कि मेरी बाबा मुझे फ्रिज पे रखते। तो डब्बे को उठाया और फ्रिज का दरवाज़ा खुला, फ्रिज में डब्बा रख दिया। वो तो देख ही रहे होंगे। खैर आज हम नाश्ता करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ। खैर ये हमारी देसी मोम्स के ना तरीके हैं। अगर कुछ खाने को दिल ना चाह रहा हो तो सब्ज़ मिर्चें कूटो, उसके अंदर नमक डालो और थोड़ा सा नींबू डालो, बस खा लो। कुछ यूँ है कि हमने नाश्ता वाश्ता तो कर लिया है। अभी दूध में निकल आए, दूध छूट बॉयल शॉयल करते हैं। दूध अभी इसको इस केतली में डालते हैं और बॉयल होने के लिए रखते हैं। और जो नाश्ता वाश्ता किया था वो थोड़े से बर्तन हैं चाय वगैरह के गंदे हुए, बस वो धो लेते हैं। उसके अलावा तो सारा कुछ टेंशन है। तो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। बाकी मैंने सोचा बर्तन शर्तन भी धो लिया, अब नीचे से क्यों ना धो लिया जाए। तो अभी मेरा पानी फेंका, वाइपर वगैरह लगाते हैं ना। नीचे से भी धुल गया, क्या चमक रहा है। खैर दूध बॉयल शॉयल होने के लिए रखा हुआ, अभी इसको बॉयल होने में बहुत सारा टाइम है। तो भी चलते हैं कमरे शमरे में, क्योंकि दूध बॉयल होने में बहुत सारा टाइम है। तो मैंने सोचा कि उसकी आग हल्की कर देते हो, तो बॉयल शॉयल हो जाएगा। साथ साथ कपड़े शपड़े लपेट लेते हैं। ये मैंने कल धोए थे और शाम के टाइम तक भी ये इतने ज़्यादा कपड़े हैं। अभी तक मेरी वार्डरोब वगैरह सेट नहीं हुई मुझसे। उस दिन वो जितनी मैंने की थी उतनी ही की थी, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि वो मैं कर सकूँ। उससे अगले दिन वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब होगी, वो काम भी मेरा बीच में रह गया। वो सिर्फ मैंने जितनी लास्ट व्लॉग में की थी उतनी ही की थी। खैर अभी कपड़े और धो शो लिए, अभी इनको तैल शैल करते हैं। फिर वार्डरोब वगैरह को भी देखते हैं और सेटमेंट करते हैं। वो मेरी रिंग लाइट बेचारी पड़ी हुई है, उसका स्टैंड नहीं मुझे मिल रहा। कपड़े तो मेरा तैयार कर लिया और मेरी अब्बा चाहे मुझे एक नया पर्दा निकाल कर दिया। वो कहती है इस पर्पल वाले को निकाल देते हैं, यहाँ पे गोल्डन एक ये वाला पर्दा ऐड कर देते हैं। लेट्स सी कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। अभी इसको कुछ नहीं कह सकता। बाकी कपड़े शपड़े तैयार कर लिए। अभी इंशाल्लाह आज मैं सारी अलमारी वगैरह सेट करके इनको फिर ही रखूँगी। बाकी फ़िलहाल किचन में चलते हैं। दूध शुद्ध ना गिर गया, शुक्र है टाइम पर आ गई दूध गिरने से पहले, बस बॉयल होने ही वाला है। तो बॉईल कर लिया था और उसके बाद मामा और मैंने दोबारा से चाय भी पी ली थी और वो भी मैं बर्तन वगैरह धोकर रखी है। उसके बाद मैं कमरे में आई। मेरे कमरे के अंदर से अलमारी के अंदर से ना धो के मैंने सारे कपड़े निकाल के पाई रखे और आई वॉज शॉक्ड कि इतने सारे कपड़े आए कहाँ से यार। अभी तो मेरे पास कहने को कपड़े नहीं हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और ना लिटरली इतनी गर्मी है कि किचन में वैसे जाओ ना, कोई दूध ही बॉयल करने का लगा लो तो 5 मिनट चूल्हे पे खड़े हो ना तो फुल बंदा ऐसे लगता है जैसे नहा कर आया हो। इतनी गर्मी है और मेरा तो काम गर्मियों में दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं किसी चीज़ को हाथ लगा लूँ। ऊपर सावन का महीना है तो कुछ ज़्यादा ही मुझे बुरा लगता है। खैर
बर्दाश्त करना पड़ेगा और क्या ही कर सकते हैं। सो मौसम कोई भी हो बर्दाश्त करना है। बाकी सबसे ज़्यादा उलझन वाला मौसम है ये। और मेरा ना इस मौसम मेरा क्या किसी का भी दिल नहीं करता कोई काम करने को या किसी चीज़ को हाथ लगाने को या पंखे के नीचे से हिलने को। मैं कूलर चला रही हूँ, कूलर के आगे मेरा दिल करता है मैं अब लेट गई हूँ, अब मुझे कोई काम ना बोले। और मैंने तो अपनी अलमारी का बखेड़ा खोल लिया। मैंने कहा आज मैं मरती मर जूँ, मैंने आज अलमारी ठीक करके रहनी है यार। चीज़ें ही नहीं मिलती, समझ ही नहीं आता। मतलब फिर एक तो मैं चीज़ें फिर मिलती नहीं है, एक मैं वो पहनती भी नहीं हूँ। और आधे से ज़्यादा तो कपड़े मैंने निकाले, मुझे ऐसा लगता है मैंने जैसे कभी पहना ही नहीं है। यू सी इतने सारे कपड़े, इस एंगल से भी देख लो, इतने सारे कपड़े निकाले कहाँ। सिर्फ इस वाले केबन से और इस वाले से भी वो नीचे कपड़े पड़े हुए हैं, अभी वो भी निकालने। अभी इनको बस अभी इसको मैंने साफ़ किया है। अभी ऊपर भी सारा मैंने गंशन फेंक दिया, नीचे शूज़ वगैरह और पता नहीं क्या क्या पड़ा है। काम शाम करी और साथ साथ मेरी मामा साथ वाले कमरे में सीनरीज पेंट करी हैं। चेक करो ज़रा उनके काम पेंट शेट हो रहा है। और मैं ये साथ में व्लॉगिंग वगैरह करी, वो मुझे कहती है यही करती रह रहा और तुम्हें कोई काम नहीं है। खैर गर्मी इतनी है कि हर बंदे को ना गुस्सा चढ़ा होता है, हर बंदे का पारा मीटर हाई होता है। हर वक्त बस कोई सामने मिल जाए, गर्मी लग रही होगी तो अगले बंदे पे गुस्सा उतार देना, ये वाला सीन चल रहा है मेरे साथ। खैर हम भी पेंट शेट करी यार। मुझे तो चलो मैं भी फिर भी इतना काम नहीं करती, मैं तो सुकून करती। मेरी अम्मा जान को सुकून नहीं है, लिटरली एक सेकंड के लिए वो नहीं बैठती। वो सुबह फजर के टाइम उठेंगी, उसके बाद से वो काम करना शुरू करेंगी कि वो काम का ना बंदे के ज़हन गुमान में भी नहीं होगा कि ये भी काम होता है। पता नहीं कौन कौन से पर्दाने का सारे काम कर लेती है वो। अभी मेरे अक्सर व्लॉग वगैरह मुझे बनाने चाहिए उनकी कि वो क्या क्या करती है, तो मैं कहती हूँ यार ये कैसे कर लेती हैं यार। वैसे मामा कुछ भी कर सकती है लिटरली। खैर ये जो मेरे खलारा इकट्ठा किया हुआ ना, मैं इसको समेट लूँ फिर देखते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है और मेरी हालत इस टाइम फुल बुरी हुई पड़ी है। और व्लॉगिंग करने को भी दिल नहीं चाह रहा है गर्मी में, साथ साथ फ़ोन उठाना पड़ता है, साथ साथ ये करना पड़ता है, ये लहदा से मेहनत। और इतनी गर्मी के अंदर पर व्लॉग पर आ रही होती हूँ, मजा लो कि आप लोग पूरा व्लॉग वॉच करें मेरा। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा आप लोगों से, ज़रूर अल्लाह पूछेगा। खैर भाई कपड़े शपड़े समेट लो, सारे मैंने निकाले हैं। अभी इनको अलमारी शलमारी में सेट करते हैं, शूज़ वगैरह निकालते हैं, उनको सेट करते हैं। अभी असल में सेट करने का वाला काम तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है जो इनके ऊपर मिट्टी घटा है, मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट है रगड़ाई की। अभी मैं दिखाती हूँ, तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी है और ये अभी सारे कपड़े शपड़े सारे तैल हुए हुए हैं, मतलब मैंने सारे तैल शैल करके रखे हुए थे। अभी इनको झाड़ना है, फिर इनको तैल करना है, फिर इनको दोबारा रखना पड़ेगा। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं काम शाम। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि अभी तक यहाँ कुछ कपड़े वगैरह सेट किए हैं जो ये नॉर्मल घर में पहनने वाले हैं और ये आने जाने वाले हैं। बाकी कुछ ये कपड़े वगैरह सेट किए हैं जो मैं ज़्यादातर मतलब बहुत कम पहनती हूँ। मतलब इनमें से कुछ ऐसे मैंने जो अभी तक पहने भी नहीं होंगे, और ये बहुत पुराने, पता नहीं कब के मैंने संभाल के रखे हुए, कभी तो पहनने का वक्त मिलेगा। खैर मिलता ही नहीं है, वो एक अलग बात है। और अभी मैंने ऊपर वाला ये खाली किया है क्योंकि अभी ये इतने सारे कपड़े ये पड़े हैं, और जो उस दिन तैल किए थे साइड पे, ये इतने सारे अभी ये कपड़े भी भेड़े हैं जो कि मुझे यहाँ पूरे करने। बट यहाँ पे तो अभी ये वाले जितने कपड़े पड़े हैं ये भी पूरे यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आएंगे, और इसलिए मुझे ये खाली करना पड़ा है कि मैं यहाँ पे भी अपने कपड़े शपड़े सेट करती हूँ। अगर साइड पे कोई जगह बनी तो बैग शेग सेट करेंगे। बैग्स अभी मेरे वो पड़े हैं, और अभी तक सिर्फ ये मैंने सेट किया है और मेरी हालत बुरी हो चुकी है। जो मैंने ली थी मैंगो ब्रेक, सो मैं मामा के साथ मैंगो शैंगो खाने के लिए बैठ गई थी दूसरे कमरे में, तो थोड़ा सा सांस वगैरह निकाला है। अब दोबारा से लग पड़ते हैं, और इस काम को करते हुए तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं 1.5 घंटा किया क्या यार। इन कपड़ों तैल हुए कपड़ों को दोबारा से खोला, झाड़ा, सारी डस्ट हटाई, फिर उसको दोबारा तैल किया, फिर दोबारा रखा, और तीनों चीज़ें उसकी ढूंढ के रखी हैं, दुपट्टा साथ सारा कुछ। बहुत मुश्किल काम है। पता लग रहा है कि मेरे पास कितने कपड़े हैं। और एक सवाल है मेरा खुद से कि यार मैं पूरी गर्मियाँ सिर्फ 3 सूट ही क्यों पहनती। वजह मेरी आधे से ज़्यादा व्लॉग 3 ही सूट के अंदर चल रहे हैं आज तक। असल में मसला ये था कि काम शाम चल रहा था और चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी, सेट वेट थी नहीं, तो अब हम डेली अच्छा तैयार होंगे। खैर अभी तो नहीं है, खैर अभी मुहर्रम स्टार्ट होने वाला नहीं है, बल्कि मुहर्रम स्टार्ट है। और मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह, मुहर्रम में तो मेकअप भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तैयार शान होना तो बहुत दूर की बात है। सो सबसे पहले तो मुहर्रम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। सो काम शाम जारी है, काम शाम पहले कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं। इस टाइम ना पसीने से मेरी हालत फुल बुरी हो चुकी है, फुल इस टाइम में भीगी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे नहा कर निकली हूँ, बट
इसलिए मैं फुल पसीने से भीगी पड़ी हूँ, इतनी गर्मी। ओ माय गॉड, मुझे लिटरली इस टाइम 3.5 या 3 घंटे लगा लो कबर्ड को, डस्ट को, चीज़ें वगैरह ढूंढते समेटते सब कुछ करते करते मैं थक गई हूँ, हालत बुरी हो गई है। आज मैंने सोचा था मैं पूरी कबर्ड कर डालूँगी, बट हिम्मत जवाब देगी है, जितनी हुई है उतनी काफ़ी है। बाकी रात को हिम्मत इकट्ठी करेंगी कुछ। अभी इस टाइम दोपहर के हो रहे हैं 2:30 और मैं मेरी तो हो चुकी है बस। अभी मैं दिखाती हूँ वगैरह पड़े हैं और बॉक्स वगैरह की कुछ चीज़ें जो निकाली थी वो पड़ी है। ये मेरी कुछ डायरीज़ हैं और ये कुछ 2 एल्बम है मेरे। ये बर्थडे एल्बम है और ये मेरी स्टार्टिंग से लेके अब तक की जितनी भी पिक्चर्स हैं उसकी सारी फ़ोटोग्राफी, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं। कभी फ्री में टाइम मिला या देखनी हुई आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को अपना एल्बम दिखाऊँ, अगर आप लोगों ने देखना है तो। खैर फ़िलहाल तो अभी मैंने ये जोड़ा है। ये मेरे आने जाने वाले बिल्कुल नए कपड़े हैं। बाकी वो पीछे मेरी सारी जीन्स पड़ी हैं और ये सारे मेरे स्कार्फ्स वगैरह पड़े हैं। पीछे जो जीन्स पड़ी हैं उनको पता नहीं मैंने कभी पहना भी होगा कि नहीं, बस मर ही जाते वक्त एक दफ़ा पहना था, उसके अलावा मैंने कभी नहीं पहना। मैं लाहौर में पहनती भी नहीं हूँ। बाकी मेरे ये सारे हिजाब्स पड़े हैं, अभी बहुत सारे हैं, वो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहे। और ये मेरे घर में पहनने वाले नॉर्मल कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने कभी पहने नहीं। इसमें से चंद आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स के अंदर हर आए दिन देखे होंगे। और ये कुछ ये भी घर में पहनने वाले, कुछ आने जाने वाले बीच में, मतलब सारे मेरे नए ही हैं ऑलमोस्ट। बाकी ये नीचे हैं, ये कुछ वो पीछे वाले बिल्कुल रफ़ हैं जो कि, और ये कुछ कपड़े हैं यार पीछे रफ़ नहीं है, वो भी नए हैं जो मैंने कभी नहीं पहने। खैर अभी तक मैंने सिर्फ एक ये और एक ये सेट किया। और दराज दिखाऊँ, दराज क्या है देखो, टन टन बंद ही कर दो तो अच्छा। ये भी कबाड़ बना पड़ा है क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, अभी इसकी करने की हिम्मत नहीं है। और नीचे वो बाहर से शैम्पू वगैरह आए हुए पड़े हुए और पता नहीं क्या क्या वो। बाकी मेरा मेकअप बॉक्स पड़ा है, शूज़ वगैरह पड़े हैं, बहुत सारी जूते। और अभी बस भाई इतना बंद कर दो। खैर असल में मैंने यहाँ से भी कपड़े शपड़े निकाले, यहाँ पे जो तैल शेल हुए हुए थे वो पड़े। अभी ये मेरे इतने ज़्यादा स्टॉलर्स पड़े हैं, इनको निकालना है क्योंकि ये बहुत रफली पड़े हैं। इनको प्रेस करेंगे फिर हम रखेंगे। मेरे इस दफ़ा मैंने कुछ ज़्यादा ही हिजाब कलेक्शन इकट्ठी कर ली है, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। खैर अभी ये कुछ शादियों वाले कपड़े हैं इस शॉपर में। और ये मेरे ज्वेलरी है जो मैंने वहाँ से निकाली, ऊपर वाले केबल्स, वो भी जोड़ेंगे। बाकी सारे ऑलमोस्ट सेट हैं। और ये वाला तो केबन ऑलमोस्ट सारा डन है, बस ये शॉपर्स वगैरह उठा के कहीं सेट करने। यार मेरे पास जगह ही नहीं है। और अभी नीचे भी शूज़ का कबाड़ा मचा पड़ा है। केली की वार्डरोब है, यकीन जानो। और मैंने एक अलमारी में तो तीनों में वो रख लिए कपड़े और लास्ट वाले में शूज़। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो शूज़ निकालूँ। वहाँ पर मैं सारे वेडिंग ड्रेसेस जो है ना, मतलब शादी वाले, वो मैंने सारे तैल शैल करके रख लूँ। वो लटका के वो यार एवं ही लटके में वहाँ पर बंदा आने जाने वाले कपड़े लटका लेता है ना। बट मैं सोच रही हूँ कि जब मैंने वो यहाँ रख लिए तो मैं शूज़ कहाँ रखूँगी। और मेरे शूज़ इतने से आते हैं। पहले मैं हालांकि अभी भी कहती हूँ मेरे पास जूते नहीं हैं, मुझे जूते लेने हैं। और मेरे जूते तौबा इतने हैं कि वो इधर भी भरा पड़ा है, दूसरा वाला भी फुल हुआ पड़ा है। और मेरे पास कोई जगह नहीं है कि मैं चीज़ वगैरह सेट कहाँ करूँ, क्योंकि वो जो वाले हैं ना इसमें तो सारे मेरे सर्दियों के कपड़े पड़े हैं टोटली। और उन 2 में हमारे बिस्तरे पड़े हुए हैं, रज़ाइयाँ वगैरह सर्दियों के और कंबल वगैरह। समझ नहीं आ रही कि मेरे पास जगह क्यों नहीं। पूरी अलमारी मेरे पास है, अलमारी के टोटल 6 केबन मेरे पास है, 2 सिर्फ उसमें बिस्तर वगैरह पड़े हैं। बट मेरे पास फिर भी जगह नहीं है। अभी मुझे अपने बैग्स के लिए जगह नहीं मिल रही कि मैं वो बैग्स का बॉक्स कहाँ बनाऊँ, मतलब बैग का एक खाना हो जिसके अंदर मैं बैग्स रखूँ और साथ मेरी कुछ ज्वेलरी का सामान पड़ा हो। दराज अलमारी में सिर्फ 2 हैं और एक में मेरा सारा वो वाला मेकअप पड़ा हुआ, जब शादियों वगैरह पे जाते हैं ना तो नया बिल्कुल न्यू मेकअप वो मेरा एक ड्रॉ में पड़ा हुआ है। तो वो तो मैं दराज वो भी फुल भरा पड़ा, उसमें भी जगह नहीं है। तब ये खैर देखते हैं अब क्या कहाँ सेट करेंगे। अभी तो मैंने ये किया है और इसको मैं हिलाने नहीं वाली क्योंकि बड़ी औखी मैंने की और हिम्मत जवाब दे गई है। अब मैं जा रही हूँ शावर वगैरह चेंज करने और थोड़ी देर के लिए सोने। फिर मैं रेस्ट करके फिर वापस आऊँगी, फिर बताऊँगी कि क्या किया क्या नहीं किया। फिर आप लोगों से दोबारा मिलेंगे।